ओम प्रकाश राजभर सठिया गए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो दारा चौहान है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो कोई दल बचा नहीं है कि जिस दल में न गए। तो अरे उपचुनाव तो तभी होता है, या तो कोई बड़ा एमपी हो जाए या तो मर जा, तभी ना चुनाव होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान सांसद मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान। इनकी अगर राजनीतिक यात्रा की बात कराई जाए तो ये बूथ अध्यक्ष से लेकर आज प्रदेश सचिव मेन बॉडी तक पहुंच गए हैं। महेंद्र चौहान जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप घोसी उपचुनाव का? लगातार आप लोग घर घर तक जा रहे हैं, आप समाजवादी का दामन थामे हुए हैं, तो आपको लग रहा होगा समाजवादी निकल रही है, पर उसके पीछे कुछ कारण है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो दारा चौहान है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो कोई दल बचा नहीं है कि जिस दल में न गए। और समाजवादी पार्टी में आए तो यहाँ की जनता 5 साल के लिए उनको बनाई थी विधायक। तो जनता पूछ रही कि क्या कारण है, क्यों आप इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोगों को चुनाव में क्यों झुके? 100 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है, ये कौन भरेगा? ये जनता ही भरेगी। इसलिए जनता उनसे प्रश्न कर रही है कि आपको जब विधायक बनाया, आप विधायक ही लड़ना था, तो कोई इस्तीफा दिए? कुछ बड़ा चुनाव लड़ लेते फिर। हाँ, तो अरे उपचुनाव तो तभी होता है, या तो कोई बड़ा एमपी हो जाए, कोई राज्यपाल हो जाए या तो मर जा, तभी ना चुनाव होता है। उपचुनाव होता और कब होता है? आइए उपचुनाव को जिंदे रह के हम लोगों को बताइए, इस्तीफा देके जब विधायक ही बनना था तो क्यों लड़े चुनाव विधानसभा का? जनता पूछ रही, सवाल कर रही है। आप लोग ये मैसेज भी तो उनके दिमाग में फीड कर रहे होंगे? नहीं, हम लोग नहीं फीड कर रहे हैं। जनता पूछ रही, जनता ने एक तरफा वोट किया। आज जब वोट करके 22,000 वोटों से जिताया तो आखिरकार जनता पूछ तो रही है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे मंत्री बन के। इसके पहले भी मंत्री रहे दारा चौहान, 25 साल से यहाँ सांसद भी रहे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा मंत्री। इसके बाद भी समाज का जब आप काम नहीं करोगे तो जनता सवाल पूछेगी ना। तो आप तो शुरू से समाजवादी में हैं। हाँ, हम शुरू से हैं। तो आप आपको कभी नहीं लगा कि दारा सिंह का कंधे से कंधा मिला के चला जाए, हमारे बिरादरी के हैं? नहीं, आए थे जब हमारे दल पार्टी में आए थे, इसके पहले आए थे ना हमारी पार्टी में, भाजपा दल में जब आए तब गए। कभी आपको नहीं लगा, जैसे यादव जो हैं, अभी कई सारे हम यादव लोगों से बात किए तो वो सीधे बोले हम साइकिल के साथ हैं, तो आप चौहान है, वो चौहान है, तो कभी आपको नहीं लगा कि चले हम भी अपनी बिरादरी की तरफ चले जाएँ? नहीं, बिरादरी, राजनीति बिरादरी से नहीं ना होती है। नेता हर समाज का होता है, बिरादरी का कोई नेता नहीं होता है। जो नेता बिरादरी का हो जाएगा तो वो तो फिर अपना काम करेगा, वो समाज का काम नहीं करेगा। समाज का हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए लगे हैं, हम लोग संविधान बचाने के लिए लगे हैं, हम लोग बेरोजगारी कम करने के लिए लगे हैं, हम लोग महंगाई कम करने के लिए लगे हैं, हम लोग जाति की गणना कराना चाहते हैं इस भाजपा सरकार से। हाँ, पिछड़ा वर्ग रहे तो पिछड़ा वर्ग चाह रहा है कि जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है यादव पर कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सारा यादव ले जाता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी बोला कि जाति की गणना करा दो, जिसकी जितनी संख्या है वो दे दो, झगड़ा ही खत्म करो। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी। तो आप जाति जनगणना का भी समर्थन करते हैं? एकदम पुरजोर समर्थन करते हैं। वैसे जाति जनगणना के समर्थन हो, जाति जनगणना, इसके कोई 2-3 कारण हैं आपके पास मजबूत? अरे अब जाति की गणना नहीं होगी, हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे जब तक जाति की गणना नहीं होगी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब क्यों होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। अरे जब जाति की गणना हो जाएगी, जब हमारी संख्या पता हो जाएगी तो हम उतना हिस्सा हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी पिता, मतलब आप फिर चोर बनाने वाला व्यवस्था नहीं, चोर नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक बाप के 4 बेटे हैं, ठीक बात है, अगर वो हम जान ही नहीं पाएंगे कि उनके पास 4 बीघा खेत है कि 5 बीघा खेत है तो कैसे बांटेंगे? तो जब जानकारी हो जाएगी कि इतने 1931 में जनगणना हुई, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद अब तक गणना नहीं हुई। सत्ता केंद्र में हम लोग की सरकार नहीं बनी। जिस दिन हम लोग की केंद्र में सरकार बनेगी पिछड़ों की, उस दिन जाति की गणना हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कौन जाति से, कौन वर्ग से आते हैं? नरेंद्र मोदी तो अग्रवाल हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो तो अग्रवाल है, बड़ी जात के हैं। हम लोग को केवल गुमराह किए हैं कि ये पिछड़ी के हैं। अच्छा, और क्या? उनका तो खुदे पता नहीं, सर्टिफिकेट भी पता नहीं किस जात के हैं, वो तो अपना कुल देते ही नहीं है डाटा। वो कितने ले पढ़े हैं, फर्जी डिग्री दिखाते हैं, उनका क्या लिए है? अच्छा, तो उपचुनाव पर कुछ मोदी योगी का असर है कि नहीं? कोई असर नहीं है यहाँ, किसी का असर नहीं है यहाँ। बस बाहरी भगाओ,
घर के लाल सुधाकर को जिताओ। और आप इसी घोसी विधानसभा के मूल रूप से रहने वाले भी हैं, तो आपकी बार जो चौहान है वो दारा सिंह के साथ जाएगा या समाजवादी के साथ जाएगा? समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद है, क्योंकि ये दल बदलुओं से परेशान है समाज हमारा भी, हमारे समाज का सम्मान। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर एक बात बोले थे कि आयुर्वेद बुद्धि 12 बजे आता है, तो इस बात के साथ आप भी इत्तेफाक रखते हैं? ओम प्रकाश राजभर सठिया गए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम तो पूछना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर से, ए राजभर समाज नेता बताओ, तुम्हारे समाज में कितने IAS PCS हैं, तुम्हारे समाज में कितने डॉक्टर मास्टर हैं, तुम्हारा समाज कितना शिक्षित है, और यादव में देखो कितना डॉक्टर IAS PCS और SDM है। आप बताओ कितने दरोगा हैं, कितने पुलिस है, तुम्हारे समाज में क्या है? ये कहने की बात है। वो अपने समाज को गड्ढे में ढकेल रहे हैं, वो अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा सांसद हो जाए, मंत्री हो जाए। वो अपने बेटे के चक्कर में है, वो किसी के चक्कर में नहीं पड़े हैं, वो समाज को धोखा दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के बहुत बड़े मसीहा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ आए थे तो कह रहे थे कि जाति की गणना कराएंगे, महंगाई कम कराएंगे, ये कराएंगे मोदी। जहाँ से आते फिर वहीं चले। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, इन लोगों की बात नहीं है। ये लोग एकदम झूठे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, और समाज को धोखा देके समाज की मिट्टी पलट कर रहे हैं, आने वाले भविष्य की पीढ़ियाँ भी खराब कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।